अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी और इसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। देन हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसा कि हम पीछे अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रहे थे और इसमें हमारा एक पार्ट रह गया था एक्सटेंट ऑफ होस्ट इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसा कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि हम अपनी एक आबादी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं या फिर कैसे महफूज कर सकते हैं बीमारियों से, वो भी कौन सी जो कि इन्फेक्शन के ज़रिए फैलती हैं। तो हम स्टडी करते हैं बाय अडैप्टिंग हाइजीनिक मेजर्स, बाय यूजिंग सैनिटाइजर्स, बाय कीपिंग डिस्टेंस, बाय अवॉइडिंग हैंडशेक। ठीक है, हम एक पॉपुलेशन में जैसे कि हमने पीछे स्टडी किया था कि एक्यूट, क्रोनिक और सब एक्यूट और लेटेंट डिजीज़ के बारे में। अब हम हाइजीनिक मेजर्स अपना लेंगे। ठीक है, सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर लेंगे, हम एक दूसरे से फासला भी रख लेंगे और हैंडशेक करना भी रोक लेंगे। बट कितने अरसे तक? ये कोई परमानेंट सलूशन नहीं है कि हम अपनी एक पॉपुलेशन को इससे क्या करें, डिजीज़ से दूर रख सकें या बीमारी से महफूज रख सकें, क्योंकि हम इंसानों की आदत होती है कि हमें चेंजेस आती रहती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि जिससे हम ना अपनी एक आबादी को महफूज रख सकें किससे, इन्फेक्शियस डिजीज़ से, ऐसी बीमारियों से जो कि इन्फेक्शन के ज़रिए फैलती हैं। तो क्या हुआ, तो हम ना वैक्सीन का यूज़ करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेते हैं ताकि वो जो बीमारी है वो हमारे खिलाफ हमला करे ही ना, और जब करे तो जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो खुद ही फाइट कर दे। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज इज़ वैक्सीनेशन। देखें, सबसे बेहतरीन तरीका यही है ना कि हम क्या करें, वैक्सीनेशन इस्तेमाल करें। क्यों? ताकि हमारे अंदर खुद ही इम्यूनिटी पैदा हो जाए और हमें वो डिजीज़ या वो पैथोजन को इफेक्ट करे ही ना। Vaccination. Vaccines are dead or weakened form of pathogens injected into the human body. Antibodies help to eliminate pathogen. Vaccines क्या होती हैं? वैक्सीनेशन किस तरीके से की जाती है, एक ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो वैक्सीन्स में क्या होता है कि डेड और वीक फॉर्म के जो पैथोजेंस हैं ना, जो वो डिजीज़ कोज करने हैं, उन्हीं को लिया जाता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है या इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, तो एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और वो क्या करती है, मतलब क़ुव्वत मुदाफ़ित या इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो और क्या होता है कि वो जो पैथोजन है वो ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। जो कोरोना वायरस जब हुआ था तो कितनी देर हम सैनिटाइज़र्स का भी यूज़ करते रहे, अपने हाथों को भी धोते रहे बार बार, अपने फूड का भी ख्याल रखते रहे, हाइजीनिक मेजर्स भी यूज़ करते रहे, बट इसमें कोई कमी नहीं आई, केसेस दिन ब दिन बढ़ते गए। ठीक है, लेकिन कोविड कैसे ख़त्म हुआ? वैक्सीन्स का यूज़ करके, वैक्सीनेशन की तो कोविड ख़त्म हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि हर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि हर्ड किसे कहते हैं, जत्थे को। If a large number of people in a population develop immunity against a particular disease, then this form of immunity is referred as herd immunity. जब एक आबादी में बहुत ज़्यादा लोग एक बीमारी के खिलाफ वो क्या हो जाए, जिनमें इम्यूनिटी पैदा हो जाए, तो इसको क्या हम कहेंगे, हर्ड इम्यूनिटी। मसलन जब कोरोना हुआ था तो वैक्सीन लगना शुरू हुई। पहले जब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे फिर वो कम हो गए, क्योंकि लोगों में क्या हो गई, इम्यूनिटी पैदा होना शुरू हो गई, इम्यूनिटी बूस्ट हुई लोगों की। एक आबादी में क्या हुआ कि लोगों में इम्यूनिटी पैदा हुई, ना, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी पैदा हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, हर्ड इम्यूनिटी। देन
क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में अक्ररेंस ऑफ डिजीज़ या सिवियरिटी या ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़। तो अब हम स्टडी करेंगे एक्सटेंट ऑफ होस्ट इन्वॉल्वमेंट के होस्ट की इन्वॉल्वमेंट क्या है बीमारियों को फैलाने में, या होस्ट किस तरह की बीमारियां फैला सकता है। होस्ट का ना इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है कि बीमारी होनी है या नहीं। देखें, इसको भी हम समझते हैं। एक इंसान है, उसका बीमारी हुई, वो पहले से वीक था, इसलिए उसका इम्यून सिस्टम पहले से क्या था, वीक था, तो उसे बीमारी हुई। लेकिन जब उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो कि वो बीमारी के खिलाफ लड़ सके, तो बीमारी क्यों होगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक मुल्क है, ठीक है, वहाँ पे किसी दूसरी फौज ने हमला किया, क्योंकि उनकी फौज, जो मुल्क है उसकी फौज इतनी काबिल नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सके, तो ही वो जो दूसरे फौजी थे उन्होंने आकर क्या किया, कब्जा कर लिया। लेकिन अगर एक मुल्क की आर्मी इतनी स्ट्रोंग हो कि वो आने वाली मुखालफतों या मुखालिफ फोर्सेस का सामना कर सके, तो क्या कभी हमला करेंगी, या कभी वो क्या करते हैं, राज कर सकेंगी। दूसरी फोर्सेस आके क्या कब्जा कर सकती हैं किसी मुल्क पे, नहीं, क्योंकि हमारे फौजी इतने मजबूत, इतने हिम्मत वाले होंगे कि वो उनसे लड़ लेंगे। इसी तरह एक होस्ट का इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है, जिस तरह एक मुल्क की फौज डिसाइड करती है ना, इसी तरह एक होस्ट के इम्यून सिस्टम पे ही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बीमारी होगी या नहीं होगी। अब इसमें हम इन्फेक्शंस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। लोकल इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन या फोकल इन्फेक्शंस। लोकल इन्फेक्शंस, a local infection is one in which the invading microorganisms are limited to a relative small area of the body. लोकल से के नाम से पता चला है कि लोकलाइज, ठीक है, ऐसे इन्फेक्शन जो कि एक पार्टिकुलर बॉडी के रीजन पे लोकलाइज है। मीन अगर मुझे दाना निकले है, ठीक है, तो वो जिस्म के एक हिस्से पे निकलेगा, वो आगे नहीं फैलेगा, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, लोकल इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बॉयल्स एंड एब्सिसिस, एब्सिसिस दानों को कहते हैं, ओके। सिस्टमिक इन्फेक्शन, सिस्टमिक, जहाँ पे भी आपने सिस्टमिक का लफ्ज़ पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी में, तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लड या बॉडी फ्लूइड। आपने समझ जाना है कि ब्लड या बॉडी फ्लूइड की बात होगी इसमें ज़रूर। सिस्टमिक इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शंस जो कि हमारी ब्लड या बॉडी के फ्लूइड्स के ज़रिए फैले। In a systemic infection, generalized infection, microorganisms or their products are spread throughout the body by the blood or lymph. Measles is an example of the systemic infection. Systemic infection वो वाले इन्फेक्शन होते हैं कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए या लिम्फ के ज़रिए। लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में। और ना मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके, आप समझें कि ये है लिम्फेटिक वेजल्स, ओके। और अब ये देखें, जो ये है ना, ये है लिम्फेटिक नोड्स और ये है लिम्फेटिक वेजल्स, ओके। ये क्या है, लिम्फेटिक वेजल्स, ओके। अब ये जो नोड्स होते हैं ना, ये ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड एंडेड होते हैं। जैसे ही इनके अंदर कोई बैक्टीरिया आएगा तो ये स्वेल हो जाएंगे, ओके। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होगा तो क्या हो जाएंगे, ये स्वेल हो जाएंगे। अब इनके ज़रिए जब कोई इन्फेक्शन फैले या हमारी ब्लड के ज़रिए कोई इन्फेक्शन फैले, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, सिस्टमिक इन्फेक्शंस। ऐसे इन्फेक्शंस जो कि हमारे खून के ज़रिए फैलते हैं या हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए फैलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, लिम्फेटिक इन्फेक्शंस। मेजल्स, खसरा,
खसरा किस तरह फैलता है? हमारे ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। फोकल इन्फेक्शन, focal infections are confined to a specific area of the body. This condition is called a focal infection. Focal infection can arise from infection in areas such as teeth, tonsils or sinuses. Focal infection इस तरह के इन्फेक्शन को कहते हैं कि जो कि सिर्फ जिसम के एक खास हिस्से तक खराबी पैदा करें। फॉर एग्जांपल, एक बीमारी है जो हमारे दांत को या तो वो सिर्फ हमारे दांतों में ही रहेगी, हमारी ओरल कैविटी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।